द डेड रिटर्निंग डीमन क्लास प्लेयर लॉस्ट मैन। मांगा की चैप्टर 12 के अंदर हम लोग देखेंगे अपना एमसी कांजा की युकारी सोल ट्रायल के अंदर घुस चुका है और सोल ट्रायल के अंदर अपने एमसी का डुप्लीकेट भी आ जाता है उस जगह पे और अपने एमसी को उस डुप्लीकेट से ओवरकम करना पड़ता है और अपने एग्जिस्टेंस का प्रूफ देना पड़ता है। और दूसरी साइड में डीमन लॉर्ड लुलुहाट डंजन के बॉस मास्टर के साथ फाइट कर रहा है। अभी भी डीमन लॉर्ड लुलुहाट अपना फुल पावर में नहीं है, इसी वजह से बॉस मास्टर के साथ फाइट करने में उसका थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। किस तरह से अपने एमसी ट्रायल को पास करता है, कैसे भी डीमन लॉर्ड बॉस मास्टर के साथ फाइट करता है, ये पूरा चीज देखने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और जो लोग नए हो वो लोग भाई के चैनल के अंदर जाके लॉस्ट मैन प्ले लिस्ट को देख सकते हो। अभी तक मैं 1 से 11 एपिसोड को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको लेके 12 चैप्टर तक एक्सप्लेन कंप्लीट हो चुका है। पहले से देख लो तो फिर मांगे के साथ कनेक्ट हो पाओगे। तो फिर एपिसोड का अभी शुरू करता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में भी दिखाया जाता है अपने एमसी अभी भी फ्लोर पे गिरा हुआ है और उसके बाद ये अपनी पिछली लाइफ की फ्लैशबैक को याद करता है जहाँ पर डॉक्टर ने अपने एमसी को बताया था अनफॉर्चुनेटली तुम एक स्किललेस हो, तुम डंजन के अंदर नहीं जा सकते हो। लेकिन डॉक्टर की बात को इग्नोर करते हुए अपने एमसी फिर भी एक पार्टी बना के डंजन के अंदर जाना चाहता था। और उसकी पार्टी मेंबर को जब पता चला कि अपने एमसी स्किललेस है, वो लोग भी अपने एमसी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। तब एक बंदा एमसी को बोलता है तू एक स्किललेस है, हम लोगों को पहले क्यों नहीं बताया, तेरे वजह से हम लोगों का जितना टाइम खोटी हुआ, तो हमारा टाइम को वापस कर। उसके बाद ये अपने दोस्त के बारे में याद करता है जहाँ पर एमसी के दोस्त ने एमसी को बताया था क्यों कर अभी भी तू एक प्लेयर बनना चाहता है, मैं समझ सकता हूँ तेरे दर्द को, ये एडमिट करना तेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है कि तू एक स्किललेस है, लेकिन तुझे भी पता है तू कभी भी प्लेयर नहीं बन पाएगा, इसी वजह से प्लीज गिव अप कर दे। उसके बाद सेरा के बारे में याद करता है जहाँ पर सेरा ने एमसी को बचाने के बाद बोला था इस जगह पे तुम सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, वो है जल्दी से इस जगह से भाग जाना। इस बात को सेरा ने कौन से एपिसोड में बताया था तुम लोग कमेंट करके बता देना, हम लोग भी देखिए कौन कौन मेरे पुराना व्यूअर्स है। तो फिर अभी कहानी में वापस आता हूँ। उसके बाद अपने एमसी ने सेरा को मना कर दिया था, अभी सेरा फिर से बोला था इसी वजह से तू एक इमोचर है तो फिर मर। तभी एमसी का फ्लैशबैक खत्म होता है और अपने एमसी जागने लग जाता है और जागते हुए बोलता है ये मेमोरीज बहुत ज्यादा बुरा है। और उसके बाद उठ के बैठ जाता है और चारों तरफ इधर उधर देखने लग जाता है। चारों तरफ तो सिर्फ नीला दिखाई दे रहा है, डंजन से किसी जगह पे चला जा चुका है और शौक में बोलता है कहाँ पर हूँ मैं। तभी एमसी का एक और डुप्लीकेट को दिखाया जाता है जो बोलता है ये ट्रायल ऑफ द सोल और अपने एमसी की तरफ इविल लोग देता है और अपने एमसी भी ये आवाज सुन के उस तरफ घूरता है और अचानक से उसके डुप्लीकेट को देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और मन में सोचता है दूसरा मैं, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। उसके बाद ये अपने एमसी खड़ा हो जाता है उसकी डुप्लीकेट के सामने और उसकी डुप्लीकेट से बोलता है ट्रायल ऑफ द सोल, क्या ये सोल ईटर क्लास के रिलेटेड है। तभी एमसी का डुप्लीकेट बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये एबिलिटी डीमन लॉर्ड लुलुहाट का ट्रायल ऑफ द सोल है। इसका असली एबिलिटी ये है कि फोर्सफुली चाहत को एम्पलीफाई करके सोल मैजिक पावर को इंक्रीज करना। और उसके बाद ये अपने एमसी की तरफ उंगली करते हुए बोलता है तूने इसको बहुत बार इग्नोर किया है अपने लॉस्ट मैन स्किल की मदद से। उसके बाद ये अपने एमसी का डुप्लीकेट अपने एमसी की कॉलर को पकड़ लेता है और बोलता है फिर भी तू अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। और एमसी तो उसका कोई भी बात समझ नहीं पा रहा है। अभी वो बंदा फिर से बोलता है तूने जितना इमोशंस और खुद का वैल्यू को खोया। तभी एमसी कांपते हुए आवाज में बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है। और अभी भी डुप्लीकेट एमसी को कॉलर से पकड़ा हुआ है और फिर से बोलता है तू अभी भी सब कुछ खोते ही जा रहा है, तुझे तो ये बात पता ही है। और एमसी तो पानी के अंदर डूबता ही जा रहा है। और उसका डुप्लीकेट फिर से बोलता है तो किस तरीके का पर्सन है, तू अभी तक थोड़ा भी नहीं बदला, तू कभी चेंज भी नहीं हो पाएगा, तू कभी भी नहीं चेंज होगा, तू चेंज नहीं हो सकता। और उसके बाद डंजन के अंदर दिखाया जाता है डंजन की बॉस मास्टर तो लुलुहाट के ऊपर अटैक कर रहा है और लुलुहाट उस जगह पे हट के उस अटैक को डॉस कर लेता है और उस अटैक की वजह से उस जगह से बहुत ही ज्यादा प्रेशर बाहर की तरफ निकल रहा है और डीमन लॉर्ड लुलुहाट को दिखाया जाता है। इस अटैक की वजह से उसका तो थोड़ा सा मसला हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस बॉस मास्टर को रोकने में उसको। और बॉस मास्टर के अटैक की वजह से ही डीमन लॉर्ड तो पीछे की तरफ घसीटते हुए जाके एक दीवार के साथ टकरा जाता है और उस जगह पे बहुत ज्यादा धूल हो जाता है। और धूल हटने के बाद दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड को वो तो सीधा दीवार के साथ जाके टकरा चुका है और मन में सोचता है मुझे पहले से पता था। और उसके बाद ही बॉस मास्टर को दिखाया जाता है लुलुहाट के सामने। बॉस मास्टर को तो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है और लुलुहाट फिर से मन में सोचता है क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, इस वजह से इस तरीके का मास्टर के सामने मेरा कोई चांस नहीं है। और उस जगह से उठते हुए बोलता है मैं बहुत ज्यादा फास्टेटिंग हो रहा हूँ। और उसके बाद एमसी की तरफ देखता है और बोलता है लेकिन फिर भी मैं मेरे वीकनेस को इस जगह पे शो नहीं कर पाऊंगा। और तभी सीधे उठ जाता है और फिर से मन में सोचता है मैं युकारी के लिए अभी से इतना ही कर सकता हूँ, इस बॉस मास्टर को रोक के रखूँ। और तभी बॉस मास्टर को दिखाया जाता है वो तो अपनी कुल्हाड़ी से फिर से अटैक कर देता है डीमन लॉर्ड के ऊपर और डीमन लॉर्ड भी नीचे से स्लाइड करके बॉस मास्टर के अटैक से बच जाता है। और उसके बाद ही बॉस मास्टर से बोलता है हाँ मैं ही हूँ तेरा टारगेट। और उसके बाद एमसी की तरफ देखते हुए बोलता है युकारी डेफिनेटली तुमको तुम्हारा सोल का वैल्यू को प्रूव करना पड़ेगा और उसके बाद ही सोल ट्रायल को ओवरकम कर पाओगे। और तभी एमसी की तरफ दिखाया जाता है वो तो अभी भी पानी के अंदर डूब रहा है, मेरा खुद का वैल्यू को प्रूव करना होगा। और उसके बाद ही हंसने लग जाता है हा 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 हा, तो फिर सिर्फ इतना ही करना है हाँ। और तभी एमसी का डुप्लीकेट को भी दिखाया जाता है जो बोलता है सिर्फ इतना, क्या मतलब है तेरा। तभी एमसी फिर से बोलता है हो सकता है जब मैं अकेला था मेरा लाइफ बहुत ज्यादा खराब था। और उसके बाद डीमन लॉर्ड लुलुहाट को याद करते हुए बोलता है शायद मैं ताकतवर बनने
करने के लिए सब कुछ खो रहा था फिर भी। और उसके बाद लुलू हार्ट के साथ पहला इनकाउंटर को याद करते हुए बोलता है क्योंकि मैं इस तरह का हूँ, इस बात से मैं लुलू हार्ट से मिल पाया। और उसके बाद फिर से फ्लैशबैक आता है एमसी के दोस्त के साथ बात करने की टाइम को याद करते हुए बोलता है उस टाइम भी। और फिर जब लुलू हार्ट को कंधे पे उठा के दौड़ रहा था उस टाइम को याद करते हुए बोलता है उस टाइम भी। और फिर जब लुलू हार्ट को कंधे पे उठा के मॉन्स्टर के अटैक से बच रहा था उस टाइम को याद करते हुए बोलता है उस टाइम भी। और फिर से लुलू हार्ट को याद करते हुए बोलता है क्योंकि मैं सब कुछ कर पाया, इसी वजह से लुलू हार्ट के साथ मेरा मुलाकात हुआ और मुझे एक चांस दिया गया कि मैं इस वॉल को फिर से सेव कर लूं। और उसके बाद ये अपने हाथ के ऊपर तो एक अटैक रेडी कर लेता है, चारों तरफ से माना के अपने एमसी के हाथ के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और एमसी के हाथ के ऊपर तो सारा माना इकट्ठा होने की वजह से चमकने शुरू हो जाता है, एक छोटा सा गोला सा लाइट के जैसा कुछ चमकने लग जाता है। तभी एमसी फिर से बोलता है शायद से मैं खुद से कुछ भी नहीं हूँ, मेरा लाइफ पूरा ही खराब हो सकता है लेकिन मेरे चॉइस गलत नहीं था। और ये बोलने के टाइम उस डुप्लीकेट के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है और इस बार तो एमसी के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है और उसका डुप्लीकेट को दिखाया जाता है थोड़ा सा नर्वस हो रहा है। और एमसी के हाथ के ऊपर तो अभी भी वो अटैक चमक रहा है और एमसी फिर से बोलता है मुझे डंजन ब्रेक्स को रोकना होगा। ये बोलने के साथ ही अपना हाथ के ऊपर जो अटैक बनाया था उसे सीधे उस डुप्लीकेट के सर के ऊपर घुसा देता है। और उसके बाद ही बहुत ज्यादा माना फैलना शुरू हो जाता है और एमसी फिर से बोलता है मैं इस वॉल को सेव करूंगा। और उसके बाद एमसी के डुप्लीकेट को दिखाया जाता है, उसके चारों साइड तो बहुत ही ज्यादा माना फैलना शुरू हो जाता है और उसका डुप्लीकेट तो पेन में बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है। और तभी नोटिफिकेशन आता है लॉस्ट मैन रीएक्टिवेट, लॉस्ट मैन फिर से एक्टिव हो चुका है। और उसके बाद एमसी का डुप्लीकेट उस जगह से गायब हो जाता है और तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है लॉस ऑफ पेन, पॉइजन, कॉन्फ्यूजन, फेयर, एंजाइटी, लेजीनेस वापस आ रहा है। एमसी ने अभी तक जितना भी इमोशंस को खोया था सारा वापस आ गया। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है यूकारी के एग्जिस्टेंस का प्रूफ एक निश्चित सीमा से नीचे गिर चुका है। और उसके बाद शीशा टूटने की आवाज सुनाई देता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन को दिखाया जाता है और बीच में डिमोन लॉर्ड बोलता है सच में तुम एक वन वे टिकट लेके जा रहे हो तो फिर मैं तुमको कंपनी दे रहा हूँ। और उसके बाद ये अपना हाथ के ऊपर थोड़ा सा मन इकट्ठा कर लेता है और दूसरी साइड में एमसी भी अपना हाथ के ऊपर थोड़ा सा मन इकट्ठा कर लेता है। और डिमोन लॉर्ड फिर से बोलता है हमारा फेथ एक जैसा ही है और इसी बात से हम लोग पार्टनर्स है। और उसके बाद दोनों का माना एक साथ कर लेता है। और तभी नोटिफिकेशन आता है डिमोन किंग लुलू हार्ट्स का मैजिक सेंस सप्लाई हुआ है। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है कांजा की यूकारी का एग्जिस्टेंस जो अभी तक लैक कर रहा था लुलू हार्ट का मैजिक पावर को सेंस करने की वजह से फिर से रिकॉन्स्ट्रक्ट हो रहा है। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है कांजा की यूकारी का एग्जिस्टेंस का प्रूफ स्टेबलाइज हो चुका है। और तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है लुलू हार्ट्स एग्जिस्टेंस प्रूफ लेवल डिक्रीज्ड, अभी लुलू हार्ट का एग्जिस्टेंस लेवल थोड़ा सा कम हो चुका है। और उसके बाद एक सफेद रोशनी दिखाई देता है, तभी दिखाई जाता है डंजन के अंदर चारों तरफ तो धूल और धूल दिखाई देता है। और उसके बाद ही बॉस मास्टर को दिखाई देता है जो लुलू हार्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका है। लुलू हार्ट तो घायल हालत में नीचे बैठा हुआ है और तभी लुलू हार्ट बोलता है सच में तुमने मुझे बहुत देर तक इंतजार करवाया। और उसके बाद ही चारों तरफ से खून और खून दिखाई देता है और फिर दिखाई देता है एमसी को उसकी पूरी बदन में तो बहुत ही ज्यादा माना फ्लो हो रहा है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से बॉस मास्टर की कुल्हाड़ी को रोक के रखा हुआ है। तभी डिमोन लॉर्ड हंसते बोलता है यूकारी। तभी एमसी लुलू हार्ट की तरफ देखते हुए मुस्कान के साथ बोलता है लुलू हार्ट बाकी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तभी लुलू हार्ट एमसी से बोलता है क्या तुमने तुम्हारा आंसर को डिसाइड कर लिया लॉस्ट मैन। और तभी एमसी बॉस मास्टर की अटैक को डिफ्लेक्ट करते हुए बोलता है हाँ सबसे बेस्ट सिर्फ एक ही आंसर है। और डिमोन लॉर्ड तो एमसी के ऊपर सरप्राइज नजर में देख रहा है और उसके बाद ही बोलता है मैं बहुत ज्यादा कॉशियस हूँ लेकिन। और उसके बाद ही सामने बॉस मास्टर की तरफ देखते हुए बोलता है चलो पहले इसके साथ डील करता है उसके बाद हम लोग बात करेंगे। और बॉस मास्टर को दिखाया जाता है वो तो अटैक करने के लिए फिर से आ रहा है। तभी बॉस मास्टर सीधे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है जिस अटैक को अपने एमसी झुक के डॉस कर लेता है और फिर बोलता है एक ही ट्रिक बार बार, तुझे क्या लगता है कि मैं बार बार एक ही चीज करने दूंगा। और ये बोलने के बाद ये अपना शॉर्ट से एक स्लैश कर देता है बॉस मास्टर के ऊपर और वो अटैक तो बॉस मास्टर को लग भी चुका है। और अचानक से एमसी का इतना ज्यादा पावर देके बॉस मास्टर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी एमसी का थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है ट्रायल ऑफ द सोल के अंदर जब था तभी एमसी का ट्रायल ऑफ द सोल मैजिक पावर लेवल इंक्रीज होकर 5 में जा चुका था। तभी डिमोन लॉर्ड इस अटैक को देखने के बाद बोलता है इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा था लेकिन इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है। और एमसी भी बोलता है हाँ। और उसके बाद ये दोनों एक साथ में आ जाता है अटैक करने के लिए बॉस मास्टर के ऊपर। इस बार बॉस मास्टर के साथ दोनों एक साथ मिलकर फाइट करेगा और दोनों के पूरा बदन में तो बहुत ही ज्यादा माना फॉलो हो रहा है। और बोलता है टाइम इज टू काउंटर अटैक। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म होता है। अगले एपिसोड में देखेंगे डिमोन लॉर्ड और अपने एमसी दोनों मिलकर इस बॉस मास्टर को किस तरह से रोकता है, किस तरह से इस बॉस मास्टर को हराता है। और इस बॉस मास्टर को हराने के बाद एमसी के तो बॉस मास्टर का सोल जरूर मिलेगा और उसका पावर किस लेवल का होता है वो भी देखेंगे क्योंकि बॉस मास्टर का सोल का पावर जितना ज्यादा होगा अपने एमसी का पावर भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।